Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हुकूमत में आने से पहले रोज कहती थी कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। लोगों ने कहा कि नया पाकिस्तान तो बाद में बनाना, चलो हम तुम्हें मौका देते हैं, तुम नया खैबर पख्तूनख्वा बना दो। एहतसाब नहीं, इस्तेहसाल हो रहा है। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। वजीर आजम नवाज शरीफ के मुखालिफिन पर तीखे वार। कहा JIT और PTI का एहतसाब कौन मानेगा। इमरान खान का नाम लेकर कहा वो उठते ही इस्तीफे की भीख मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मरियम नवाज की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेज के फॉन्ट पर सवाल। केस बादिउल नजर में जाली दस्तावेज देने का है। जालसाजी पर कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। ये आपने क्या कर दिया? जाली दस्तावेज पर मेरा तो दिल टूट गया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कतरी शहजादे को कहा जाए, उसने कहा मैं नहीं आता। सिफारत खाने आने का कहना, वो उधर भी नहीं माने। क्या हम सारे दोहा चले जाएं? वजीर आजम के बच्चों के वकील ने नई दस्तावेज अदालत में पेश कर दी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा बच्चे जराए साबित ना कर सके तो बोझ पब्लिक ऑफिस होल्डर पर होगा। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि केस की तारीख ये है कि खुफिया जगहों से अदायगियां होती हैं। ये इतना आसान नहीं है मेरी जान। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के बाद शरीफ खानदान का एक और जुर्म सामने आ गया। इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं शरीफ खानदान इंसाफ रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाली दस्तावेजात पेश कर रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं जो महाना पर दामाद बनते हैं उन्हें मुकदमे भी भुगतने पड़ते हैं। कल ये मुकदमा अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। पापा भी और बच्चे भी घर जाएंगे। पापा के वकील आते हैं, वो बताते हैं कि पापा पापी नहीं है, बच्चे पापी हैं। बच्चों के वकील आते हैं, वो कहते हैं बच्चे पापी नहीं है, पापा पापी है। असल में जो नटशेल है वो ये है कि पापा भी पापी है, बच्चे भी पापी है और पिछले भी पापी थे। इन तमाम मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पिटीशन को मुस्तरद करेंगे। ये बात भी साबित होगी कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ किसी भी करप्शन के किसी भी केस से कोई भी ताल्लुक नहीं है। मरियम औरंगजेब कहती हैं रोज एक ही बात तलाश की जाती है कि वजीर आजम के खिलाफ कहीं से कोई सबूत निकल आए। मुकदमा करप्शन का नहीं, इक्तदार की हवस का है। दानियाल अजीज कहते हैं जिल्द नंबर 1 में मौजूद है, दस्तावेज तस्दीक शुदा नहीं। आबिद शेरली कहते हैं आज चोर और डाकू हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हमसे सवाल करते हैं और डाकू हमसे सवाल करते हैं, चोर और उसका वकील भी चोर। सुप्रीम कोर्ट को जवाब देने की बजाय हमले किए जा रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर की गुफ्तगू। कमर जमान कारा और शहरी रहमान ने कहा आज वजीर आजम और बच्चों के केस का स्ट्रक्चर गिर गया। शेख रशीद कहते हैं गेम इज ओवर, सुप्रीम कोर्ट से करप्शन का ताबूत निकलेगा। सिराजुल हक ने कहा है कि JIT का हर सफा करप्शन की एक नई दास्तान है। ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज की कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक 90 किलोमीटर इलाका क्लियर करा लिया। 13 दहशतगर्द मारे गए। एक फौजी जवान अब्दुल जब्बार शहीद। फिजाई बमबारी से दहशतगर्दों के ठिकाने मलिया मेट, कई बारूदी सुरंगें तबाह कर दी।
कराची PS 114 में वोटों की दोबारा गिनती का केस इलेक्शन ट्राइब्यूनल को भेज दिया गया। सईद गनी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के खिलाफ हुक्म इम्तनाई भी खत्म। सईद गनी कहते हैं ये शफाफ तरीन इलेक्शन था। फारूक सत्तार बोले इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए। कराची में बारिश जब भी आई मसाइल का अंबार लाई। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद जगह जगह पानी खड़ा हो गया कचरे और बदबू से। शहर में आज फिर बारिश का इम्कान। बर्फबारी के दौरान अब लवारी टॉप बंद नहीं होगा, फासला भी 2 किलोमीटर कम हो जाएगा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने लवारी टनल मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। 42 साल बाद काम मुकम्मल होने पर आवाम खुशी से निहाल।